हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। हम आज आप लोग को केमिस्ट्री के अंदर विलियन चैप्टर के अंदर परासरणी दाब मापने की हर्टले एवं हार्टले बर्कले मेथड की बात करेंगे। यानी परासरणी दाब को मापने के लिए एक नाम दिया गया बर्कले एवं हार्टले विधि, और ये कभी कभी बिहार बोर्ड के अंदर में पूछा जाता है, पूछा भी गया है। ये कभी पूछा भी जाए तो आप लोग थोड़ा सा याद कर लीजिए। इसका फिगर आप यहाँ देख सकते हैं। हम यहाँ पे आप लोग को पढ़ के बताएंगे और समझाने का भी प्रयास करेंगे, और आप बताइएगा जब समझ नहीं पाइएगा तो कमेंट करके बताइए समझ में क्या नहीं आया। बहुत बार कमेंट करते हैं कि इसमें समझाएगा, तो समझाए जहाँ पे समझ में नहीं है वहाँ पे आप बताइएगा ना कि समझे कहाँ नहीं। तो यह विधि सबसे सरल तथा संतोषप्रद है। यह विधि जो सबसे सरल और संतोषप्रद है, मतलब परासरणी दाब मापने का सबसे सरल विधि कौन सा है, संतोषप्रद विधि कौन सा है, तो बर्कले व हार्टले विधि। इसमें प्रयुक्त उपकरण को चित्र में दिखाया गया। देखिए जैसे कि चित्र में दिखाया गया, जैसे बनाए हैं आप, इसे बेहतर चित्र आप इंच के द्वारा बना सकते हैं, ठीक है, स्केल द्वारा बना सकते हैं। हम इसको जैसे अपने हाथ से ही ऐसे बनाए, लेकिन आप इसमें स्केल का यूज कर सकते हैं, जिससे एकदम सीधा बनेगा, सुंदर बनेगा। अब है जिस विलियन का परासरणी दाब निर्धारित करना है। याद रखिए, जिस विलियन का परासरणी हम लोग को क्या निकाला, परासरणी दाब को मापना है। तो जिस विलियन का परासरणी दाब निर्धारित करना है उसे गन मेटल नामक धातु संकर के पात्र ए में लेते हैं। देखिए यहाँ पे ए नंबर पात्र वहाँ लिखा, देखिए ए नंबर पात्र यहाँ दिखा है ना, वहाँ विलियन जो लिए हुए हैं आपको दिख रहा होगा फिगर के अंदर में, ठीक है। अब है इस पात्र में जल अवरुद्ध पिस्टन पी लगा देते हैं। देखिए यहाँ जल अवरुद्ध पिस्टन लगा दिए, देखिए तो पी लगा दिए। पी देखिए अक्षर कहाँ दिया हुआ है, जिस पर ज्ञात भार रखकर, देखिए जिस पर ज्ञात भार रखकर और विलियन की सतह पर आवश्यक दाब आरोपित किया जा सकता है। सबसे पहले इसको हम लोग ध्यान रखिएगा, पी लगा देते हैं, जिस पर ज्ञात भार रखकर विलियन की सतह पर आवश्यक दाब आरोपित किया जा सकता है। यानी ये दाब यहाँ पे ऊपर में दिखाया भी गया है। यह पात्र एक दूसरी सछिद्र नली बी के साथ, देखिए यहाँ पे सछिद्र नली बी के साथ जोड़ दिया। देखिए बी, देखिए दिख रहा होगा ना, बी मजबूती के साथ जोड़ दिया जाता है। यानी मजबूती के साथ उसको यह पात्र जो है दूसरी सछिद्र नली ए वाला जो पात्र है किससे जोड़ दिया जाता है, बी के साथ जोड़ दिया जाता है। अब है नली बी के महीन छेदों में, याद रखिएगा बी के महीन छेदों में हम क्या करते हैं, अब कॉपर फेरोसाइनाइड का, देखिए कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली जमी रहती है। देखिए आप लोग जानते होंगे, अगर अर्धपारगम में झिल्ली पड़े होंगे तो कॉपर फेरोसाइनाइड क्या है, एक अर्धपारगम झिल्ली होता है। नली बी के महीन छेदों में आप बोलिएगा अर्धपारगम झिल्ली क्या होता है। अगर पूरा चीज जानना है तो विलियन चैप्टर का वीडियो देखिए, वहाँ पे हम बताए होंगे, और अगर नहीं बताए हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। हम अर्धपारगम झिल्ली का भी एक वीडियो लाएंगे जिसमें अर्धपारगम झिल्ली, परासरण दाब क्या होता है, इस सारे चीज को बताएंगे वहाँ पे। तो कॉपर फेरोसाइनाइड अर्धपारगम झिल्ली जमी रहती है। इस नली के एक तरफ केशिका नली, याद रखिएगा, तथा दूसरी तरफ एक फनेल रहता है। देखिए यहाँ पे ऊपर में दिखाया भी गया है। अब फनेल के सहारे, देखिए चित्र दिखाना जरूरी है बार बार, फनेल के सहारे सच्छिद्र नली में क्या भर देते हैं, जल भर देते हैं। देखिए तो जल भर दिया गया है। अब है सर्वप्रथम केशिका नली में जल की स्तर नोट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या कर लेते हैं, जल की स्तर नोट कर लेते हैं। परासरण होने से जल विलियन में प्रवेश करता है, जिससे केशिका नली के अंदर जल की सतह नीचे गिरने लगती है। देखिए यहाँ पे देखिए सब, देखिए सतह गिरने लगा है कि नहीं, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब पिस्टन के ऊपर इतना भार रखते हैं कि जल की सतह अपने प्रारंभिक स्थान पर ही स्थिर हो जाता है। यानी आप पिस्टन के ऊपर इतना भार रख देते हैं कि जल की सतह अपने प्रारंभिक स्थान पर ही स्थिर हो जाता है। अब आगे न बढ़ता है न घटता है, कुछ हो जाए। पिस्टन पर आरोपित यह बाह्य दाब विलियन के परासरणी दाब के बराबर होता है। यानी पिस्टन पर आरोपित यह बाह्य दाब जो होता है विलियन के परासरणी दाब के बराबर होता है। बस यही है, इससे हम लोग मेजरमेंट करते हैं, माप लेते हैं। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस विधि के लाभ क्या है, तो इस विधि में बहुत कम समय लगता है, विलियन के सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और इससे काफ़ी ऊंचा दाब नापा जा सकता है। याद रखिएगा, इतना ज़्यादा लंबा नहीं है, 2-3 पॉइंट को एकदम पॉइंट बाय पॉइंट याद कीजिएगा ना, तो इसमें याद हो जाएगा। पॉइंट बाय का पॉइंट पहले ए लगा, पी कहाँ है, ये सब चीज़ आप लोग को ध्यान ये रखना है, ठीक है, कि क्या कहाँ क्या है, और उसको पॉइंट बाय पॉइंट आगे बढ़ते जाइएगा, आपका सब क्लियर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की जबरदस्त केमिस्ट्री के क्वेश्चन की बात करेंगे, उसका डिटेल में सॉल्यूशन बताएंगे, और एग्जाम में भी कैसे लिखना है ये भी देखिए यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है। तो बस यही कहेंगे कि बात ठान ली कुछ करने का, नहीं रुक जाने का। केमिस्ट्री के लगातार वीडियो देखने के लिए विक्रम ट्यूटोरियल केमिस्ट्री के वीडियो से जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।